नमस्कार। एक और क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स फ्रेंड्स, मैं नाम बिल्कुल नहीं पढ़ता हमेशा की तरह, सिटिंग इन अ सर्कल विद देयर बैक टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, मतलब जो उनका फेस है वो सर्कल के बाहर देख रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है फेस। दैट मीन्स छह लोग हैं और फेस सेंटर से बाहर है। इसका यही मतलब हुआ कि एक सर्कल बना लेना चाहिए जल्दी। अब स्टार्ट करते हैं। डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। मैं भानु को कहीं भी रख सकता हूं, लेकिन जहां भी रखूं मुझे एक चीज हमेशा याद रहना चाहिए कि मैंने स्टार्ट किया यहां पे, मान लो मैंने भानु को रख दिया। अब क्योंकि इनका जो फेस है वो सर्कल से बाहर ये लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स कि जो हमारा राइट होगा वो इनका लेफ्ट होगा। आप खुद बैठ के देख लो ना, वहां पे सर्कल है, वहां पे बैठो। मतलब आप एक तरीके से अब स्क्रीन के टर्म्स में देखें, एग्जाम भी ज्यादातर स्क्रीन पे ही होते हैं। तो मैं जब स्क्रीन को देख रहा हूं तो मेरा राइट नॉर्मल राइट है, लेफ्ट नॉर्मल राइट। लेकिन अगर कोई स्क्रीन से मुझे देख रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। भानु वही है। भानु को इमेजिन करो कि वो स्क्रीन पे बैठा हुआ है, तुम्हारे तरफ देख रहा है, तभी तो वो इधर की तरफ देख पाएगा। डायरेक्शन का ध्यान रखें। तो जो भानु का जो डायरेक्शंस गिवन होंगे ना, उसको जस्ट अपोजिट कर लेना है, क्योंकि भानु का जो राइट होगा वो मेरा लेफ्ट है। तो डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। एक एक करके देखते हैं। डेविड लेफ्ट है ऑफ भानु है, दैट मीन्स डेविड राइट ऑफ भानु होना चाहिए। और मिंटो राइट ऑफ भानु है, दैट मीन्स मिंटो लेफ्ट ऑफ भानु होना चाहिए। इसमें यह भी है कि अगर इस पोजीशन पे जाओगे ना, ऊपर वाले पोजीशन पे, तो फिर नॉर्मल लेफ्ट राइट हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ सिक्योर के नीचे ही लिख दूं। फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई डिस्टेंस का तो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया नहीं हुआ है कि इतने ही दूर में इनको बैठाना है या पूरे सर्कल पे स्प्रेड करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ इतने ही दूर में इसको बैठा लूं, ताकि जो भी मैं डायरेक्शन सेंस लेके चल रहा हूँ वो इतने में ही काम चल जाए मेरा। ठीक है, अदरवाइज कोई अगर ऊपर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो, क्योंकि वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो नॉर्म राइट जो होगा वो राइट की तरह ही होगा, लेफ्ट लेफ्ट की तरह ही होगा। अगला पढ़ते हैं। जॉन इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड। लेफ्ट ऑफ डेविड मतलब राइट ऑफ डेविड, मतलब जॉन यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। कुल छह लोग थे। ठीक है, तो जॉन डेविड के जस्ट अब इधर तो हो नहीं सकता, राइट वैसे भी बोल रहा है, तो यहाँ पे जॉन नहीं बैठा हुआ है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे। निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु। थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, दैट मीन्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भानु। तो एक, अच्छा मैंने भानु दो बार लिख दिया, कुछ गलती किया था। डेविड एंड मिंटू, अच्छा ये मिंटू है। इसके बाद निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, मतलब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भानु हमारे हिसाब से। एक, दो, तीन, ये कौन है? ये है निशान। ठीक है, तो कुल छह स्पेसेस होने चाहिए थे, वो हमने अब ड्रॉ कर लिए इस सर्कल पे। और हमें अभी भी तीन और एक चार, दो लोग बच गए। और वो दो लोग कौन कौन है? वो दो लोग, एक तो जॉन है, इसको डेविड के बगल में नहीं बैठना था। अब दो ही स्पेस है, यहां नहीं बैठेगा तो यहां उसको बैठना ही होगा। तो ये रहा जॉन। और जब जॉन हो गया तो कौन सा नया नाम बच गया? क्रीटा। सो क्रीटा विल बी हेयर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अरेंजमेंट। अब पूछ रहा है हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ भानु हमारे हिसाब से, एंड दैट इज क्रीटा। ठीक है, क्लियर तो हो रहा है ना? आप भानु के जगह पे बैठ के देखो, तो आप मेरी तरफ अगर देखोगे तो आपका राइट मेरा लेफ्ट होगा। ठीक है, यही अगर टुवर्ड्स द सेंटर वाला केस होता
तो भानु का राइट में डेविड होता, लेफ्ट में मिंटो, लेकिन फिलहाल भानु के राइट में मिंटो है और लेफ्ट में डेविड। क्लियर हो गया? अदरवाइज तो आसान क्वेश्चन था। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप फेमिलियरिटी होता जाएगा डायरेक्शन से, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहोगे और जल्दी कर पाएंगे। जल्दी करने का यही तरीका है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन पढ़ के देखो, अब हम नाम अगर पढ़ने लगे तो कुछ सेकंड्स का तो टाइम जाएगा ही ना, तो नाम नहीं पढ़ना चाहिए, ये स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, अरेंजमेंट लाइन है या सर्कल ये पढ़ना चाहिए, और फिर लाइन और सर्कल में भी डायरेक्शन पर्टिकुलर रहता है, तो बैक टूवर्ड सेंटर पढ़ लेना चाहिए, और फिर एक एक करके इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, जैसे भानु के लेफ्ट और राइट वाला था तो वो डायरेक्टली लिख के रख लेते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो हमें पेंडिंग में रखना पड़ता है, जैसे जॉन इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड। अब यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 7-8 लोग, तो वो ज्यादा देर तक रुका नहीं बाहर जॉन, लेकिन अगर ज्यादा लोग रहते तो उसको थोड़ा और वेट करना पड़ता उस कंडीशन को, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 ही स्पेस बच गया था, अब जॉन को यहाँ बैठने का मन नहीं था तो जॉन दूसरे ही जगह बैठ सकता था और कोई अब था नहीं, और जैसे वो बैठा 6 लोग थे, 5 बैठ गए, एक स्पेस खाली था, ऑब्वियसली क्रेटा को बैठना था। और जो क्वेश्चन का आंसर था वो भी क्रेटा ही है, क्योंकि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु। अब भानु के लेफ्ट में सेकंड मतलब भानु के राइट में सेकंड हमारे हिसाब से, सो दैट इज क्रेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन आई होप समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।